हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज में कुछ सेकंड्स में बता देती हूँ कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है हमारे ज्ञान लैब ऐप के बारे में, तो बच्चों प्ले स्टोर पर हमारा ज्ञान लैब का ऐप अवेलेबल है। ये ऐप डाउनलोड करके आपका क्या फायदा होगा? अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको एमएसटी सीईटी का फ्री मटेरियल मिलेगा। एमएसटी सीईटी 2021 के पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, पीसीबी और पीसीएम के शिफ्ट वाइज। ठीक है, फ्री मटेरियल वाला जो 3 लाइंस होती हैं उसमें जब आप सेक्शन चेक करोगे तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये फ्री एमएसटी सीईटी एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री साइंटिस्ट के नेम का पीडीएफ। इस पीडीएफ में हमने पूरे के पूरे बायोलॉजी के जो 19 चैप्टर्स है जो सीईटी में आते हैं, 15 चैप्टर्स आपके 12th स्टैंडर्ड के और 15 चैप्टर्स आपके 11 चैप्टर्स आपके 11th स्टैंडर्ड के मिला के ये जो 19 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में कौन सी डिस्कवरी की, ये सारी चीजें हमने दी हुई है और इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करो और एमएसटी सीईटी के फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि उनको एमएसटी सीईटी के लिए पर्सनल कोचिंग, पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, तो आप हमारा एमएसटी सीईटी का लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ऑलरेडी हमने लाइव लेक्चर्स, हमारे डेली ऑलमोस्ट डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं सुबह के टाइम पे 10-11 बजे। तो इस बैच में ऑलरेडी अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्टेड है। इसमें चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है विथ डीपीपी, चैप्टर नंबर 9 विथ डीपीपी, चैप्टर नंबर 12 विथ डीपीपी एंड चैप्टर नंबर 1 विथ डीपीपी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो अबाउट टू फिनिश। इन सबका हमने डीपीपी भी सॉल्व कर लिया है, डेली एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए जाते हैं। जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं और इसका अभी एक मेजर टेस्ट भी होने वाला है। ये जब सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका मेजर टेस्ट भी होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है लेकिन फाइनेंशियल बजट अच्छा नहीं है, तो दिवाली में आपके लिए एक छोटा सा ऑफर, एक छोटा सा गुड न्यूज आने वाला है। तो तब आप इस ऐप को परचेस करके आप अपना जो छूटा हुआ टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सारे डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है, डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स विद डीपीपी सोल्यूशन, और ये लेक्चर्स हमारे मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं। तो अगर आपको ये सारे लेक्चर्स वापस से देखने हैं तो आप ये बैच, ये कोर्स ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पैसा वेस्ट नहीं करना है, मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, तो बिंदास यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि सेम चीज मैंने यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ाई हुई है। बस फर्क क्या होता है कि जब आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपका डेली शेड्यूल बनता है। यूट्यूब पे कभी मन किया तो देखा, कभी मन नहीं किया तो नहीं देखा, ऐसा हो जाता है। सो इफ यू आर डिसिप्लिन, यूट्यूब इज वेरी गुड फॉर यू। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ यू नीड अ गाइडेंस, देन यू कैन टेक दिस ऐप। तो ऐसे या वैसे कैसे भी करके एमएसटी सीईटी की तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं और बोर्ड्स के पहले, आपके बोर्ड्स के पहले फरवरी तक वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर 12th का सिलेबस। आपके बोर्ड्स के पहले पूरा का पूरा 12th सिलेबस कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 12 से 13 चैप्टर तो हो ही जाएंगे इस एमएसटी सीईटी बैच में। यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। एमएसटी सीईटी की बैच ये एमएसटी सीईटी के लिए है। एमएसटी सीईटी एग्जाम अप्रैल मई में होती है, तो तब तक तो कंपलसरी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बोर्ड्स देना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कम से कम 12 से 13 चैप्टर तो हम इसमें लाइव लेक्चर लेके खत्म करेंगे, क्योंकि 5 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन डेफिनेटली एनरोल योरसेल्फ। और नहीं चाहिए ज्वाइन नहीं करने का है तो भी एटलीस्ट फ्री मटेरियल का तो फायदा उठाओ, फ्री का माल क्यों छोड़ने का। यस, तो आई होप कि आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर लिया है। अभी आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आया है जिसको सुन के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि अभी एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने का कि नहीं करने का। आई लाइक तो याद नहीं रहता है, ऊपर से इतना नया नया चेंजेस लाते रहते हैं। तो एक सिंपल भाषा बोलती हूँ, अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो अपने एग्जाम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ना ऐसे बहुत सारे 75 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। कुछ चीजें उसमें काम की होती है, बाकी कुछ भी चीज काम की नहीं होती है। टाइम टेबल का एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी चेंज नहीं है 12th साइंस के टाइम टेबल में, खाली फोकट का बच्चों को हवा बना के बता दिया। अभी ये जो इंस्ट्रक्शन आया है, इस इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है और उसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताती हूँ, या क्या फायदा नहीं है, फालतू टाइम पास करने के लिए दिया है वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो देखो अपन इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्या दिया है, मतलब ऐसा नहीं है मला मराठी येत नाही, आई वॉज अ टॉपर इन हिंदी आणि मराठी पण बऱ्यापैकी येते, पण मेजॉरिटी क्राउड आपको पेपर इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश वाला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, नहीं तो इधर पे सब मोर्चा लेके आ जाएंगे, मैम मराठी का नाही वाचत आहे असं तसं, असं काही नाही आहे, पटकन वाचूया। ठीक है, ओके। फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज मैंडेटरी टू राइट करेक्ट आंसर अलॉन्ग विथ इट्स अल्फाबेट। ये ना आपका पहले का इंफॉर्मेशन है, दिस इज अर्लियर इंस्ट्रक्शन। जब भी आप एमसीक्यू लिखते थे तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था कि मेन क्वेश्चन नंबर डालो,
उसका आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा एमसीक्यू लिख रहे हो उसका नंबर डालो, और उसके बाद आपका जो भी आंसर है आंसर का ऑप्शन नंबर डालने का, और उसके आगे समझो मैंने लिखा है अमीबा, तो अमीबा की स्पेलिंग लिखने की। ठीक है, ये दो चीजें आपको कंपलसरी होती थी, एक क्वेश्चन नंबर, एक ऑप्शन नंबर और उसका मेन आंसर। पहले ये इंस्ट्रक्शन था, मतलब आपको अल्फाबेट लिखना भी जरूरी रहता था और करेक्ट आंसर लिखना भी जरूरी रहता था। नो मार्क्स शैल बी गिवन इफ ओनली द करेक्ट आंसर और द अल्फाबेट ऑफ द करेक्ट आंसर इज रिटन। मतलब अगर आपने सिर्फ अल्फाबेट लिख के छोड़ दिया घाई घाई में और आपने ये आंसर नहीं लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, या आपने सिर्फ नंबर डाला और आंसर लिखा और आपने अल्फाबेट नहीं लिखा, इधर ए बी सी डी लिखना भूल गए, जो भी इसका ऑप्शन है वो लिखना भूल गए, तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ दिया तो भी 0, सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दिया तो भी 0। तो पहले ये कंफ्यूजन था, बाबा अल्फाबेट लिखने का कि नहीं लिखने का, आंसर लिखने का कि नहीं लिखने का। तो अभी लास्ट में क्या दिया है, if only the correct answer, हाँ, only the first attempt will be considered for evaluation। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से कॉपी करके पहला उन्होंने ए ऑप्शन लिखा रहता है, बाद में वो लोग क्या करते हैं इसको कट करके बी लिख देते हैं, तो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है वही चेक किया जाएगा, वही कंसिडर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर स्टार्टिंग में कुछ आंसर्स गलत हो गए तो बच्चे कट करके उसको तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद लिखते थे, पूरा क्वेश्चन 1 वापस रिपीट लिखते थे। तो अभी टीचर्स को ना कंफ्यूजन था इनको मार्क्स देने का कि नहीं देने का। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने इस साल, तभी बहुत कंफ्यूजन होता था, फिर टीचर्स को मार्क्स देना पड़ता था कि आगे पूरा तुमने एमसीक्यू कट कर दिया, लास्ट में पूरा एमसीक्यू वापस लिखा, तो मार्क्स देना पड़ता था। 3 साल पहले की बात है, अब ऐसा नहीं है। अभी क्लियरली बोला है कि आप जो पहले बार में आंसर लिखोगे ओनली द फर्स्ट इवेल्युएशन विल बी कंसिडर्ड फॉर योर मार्क्स। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आंसर लिखोगे उसका ही आपको मार्क्स मिलेगा। ये पूर्व इंस्ट्रक्शन है, ये पहले का इंस्ट्रक्शन है। अभी नया इंस्ट्रक्शन क्या है देखो, व्हाट इज बदल केलेली सूचना, मतलब इंस्ट्रक्शंस में जो चेंजेस किए हैं, व्हाट इज दैट, फॉर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। इसको इतना हाईलाइट करके दिया है ना, तो मेरे नालायक बच्चों अब तो सुधर जाओ। तुम लोग की जो इतनी गंदी आदत है ना आंसर को खाड़ा खोड़ करके वापस बार बार लिखने की, ये तुम लोग के लिए ही दिया है। तुम लोग 4 बार एक ही आंसर को कट करके लिखते हो, इसीलिए इधर पे बहुत क्लियर कट जूम करके दिया है कि एमसीक्यू में जब भी आप आंसर लिखोगे, आप जो भी क्वेश्चन नंबर डालोगे उसका जो भी आंसर लिखोगे, तो उसका जो भी ऑप्शन नंबर रहेगा ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही करेक्ट होएगा, और उसके आगे मेन आंसर लिखने का है। उसके आगे आपका जो भी मेन आंसर है वो मेन आंसर आगे लिखना है। सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर लिखा ऑप्शन नहीं लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर इसको कट करके इधर पे सेकंड ऑप्शन लिखा तो भी नहीं मिलेगा मार्क्स, भले ये राइट हो, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर क्लियर कट दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफलाइन बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों के मार्क्स कट हो रहे हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि एमसीक्यू लिखने के टाइम पे आपको कैसे लिखना है। मैं बताती हूँ, सबसे सबसे सेफेस्ट तरीका, आपको अगर डाउट चाहिए ही नहीं, रिस्क चाहिए ही नहीं, तो सबसे सेफ मेन क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा लिखो, आंसर 1, पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, जैसे कि माय नेम इज। अभी समझो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में दिया है अंजलि, बी में दिया है अजय, सी में दिया है अंजू, डी में दिया है अज्जू। तो समझो ऐसे 4 ऑप्शंस है और इधर पे आपको डैश दिया है। तो सबसे सेफेस्ट वे बता रही हूँ, मार्क्स अगर लूज नहीं करने का और कंफ्यूजन है अगर आपको, तो सबसे सेफ तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इस चीज को लेके मार्क्स कट हो रहा है तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। क्या करने का, मेन क्वेश्चन नंबर डालने का, आंसर नंबर 1, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, जिधर पे भी आपको डैश दिया है उधर पे आप ऑप्शन नंबर डालो। क्या है आपका ऑप्शन नंबर, समझो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो इधर लिखो बी और आगे उसका आंसर लिख दो, खत्म। कोई दुनिया का कोई एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता। तुमने स्टेटमेंट भी लिखा है, तुमने ऑप्शन नंबर भी डाला है, तुमने करेक्ट आंसर भी लिखा है, खत्म बात। हाँ समझो अगर टाइम नहीं है,
अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिखो, मेन क्वेश्चन नंबर लिखो, ऑप्शन नंबर लिखो और उसका आंसर लिखो। अगर टाइम की कमी है तो ये भी राइट है, अगर टाइम है और आप श्योर हो तो ये भी राइट है, दोनों तरीका राइट है। बस रॉन्ग क्या है, अगर आपने ऑप्शन नहीं लिखा तो रॉन्ग मार्क्स है, और अगर आपने आंसर नहीं लिखा ऑप्शन के साथ तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने ऐसा लिख के छोड़ दिया क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का बी, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। अगर आपने ऐसा लिखा, सिर्फ नाम लिखा, ऑप्शन नहीं लिखा, तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑप्शन भी कंपलसरी है और आंसर भी कंपलसरी है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी? इस चीज को लेके टाइम पास मत करो, ये ऑप्शंस का जो झमेला है आई होप वो सबको क्लियर हो गया होगा। और याद रखो, आंसर लिखते टाइम एक ही बार पेन से लिखो अगर आप श्योर हो तो। इफ यू आर 100% श्योर देन ओनली सिलेक्ट द ऑप्शन, क्योंकि अगर इसको तुमने कट करके इधर पे दूसरा ऑप्शन लिखा तो इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर इवैल्यूएशन। तो आई होप आपको ये सारी चीजों का इधर पे कंक्लूजन मिल गया होगा। टाइम पास मत करो इधर उधर का वीडियोस देख के और पढ़ाई चालू रखो, ठीक है? सो यस, प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस एंड बोर्ड एग्जाम्स में एकदम फाड़ के आना है, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर अपकमिंग दिवाली एंड चिल्ड्रंस डे सरप्राइजेस। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।